Hello students, I welcome you all on Race Courage Skill. We are studying chapter number 7, Plant Growth and Mineral Nutrition. सातवां चैप्टर हम अभी स्टडी करें. दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7. लेक्चर रहेगा हमारा ग्रोथ हार्मोन पे. थर्ड लेक्चर कहाँ पर रहेगा हमारा? ग्रोथ हार्मोन्स विल स्टडी इन लेक्चर नंबर 3. ये पूरा लेक्चर आज का जो आएगा, ये पूरा लेक्चर ग्रोथ हार्मोन्स हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके, सो स्टार्ट विद दिस. वी आर सीन इन लास्ट लेक्चर, क्या देखा था हम लास्ट लेक्चर में? वी आर सीन 7.7 पॉइंट, ये डेवलपमेंट देखा था. सो डेवलपमेंट हम लोगों ने क्या देखा? डेवलपमेंट में इट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इन शेप, इट्स फॉर्म एंड आल्सो its complexity. Okay, so in plant development includes all the sequential events in its life cycle. पूरा life cycle starting from seed germination to the death of the plant, जितने भी event होते हैं, so they are what? Basically development के अंदर आ जाते हैं. Okay, so that we are seeing seed germination, meristem में cell division होता है, then plasmatic growth होगी cell की, then cell elongation होगा, cell maturation होगा, mature cells अपने अपने फंक्शंस करेंगे, उसके बाद होगा सीनेसेंस यानी कि एजिंग और देन डेथ. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीड इन लास्ट लेक्चर. थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ. ये प्लास्टिसिटी भी हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट टाइम. व्हाट वी आर सीन प्लास्टिसिटी इज व्हाट बेसिकली द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई. इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं. So we have seen what plasticity in various life phases में जो plasticity हम लोगों ने देखी थी. That's what best example कोरिएंडर का हेट्रोफाइल हम लोगों ने देखा था. इन कोरिएंडर अर्ली ग्रोथ और लेटर ग्रोथ, जुवेनाइल ग्रोथ और कैन से मैच्योर ग्रोथ में कितना डिफरेंस होता है. सो दिस इज व्हाट कैन से ये ग्रोथ होने के बाद यानी कि लास्ट जैसे बोलते हैं ना, फ्लावरिंग के पहले जो अपर लीव्स रहेंगे ऐसे डिसेक्टेड होते हैं. पहले जो होते हैं लीव्स वो कैसे होते? ऐसे होते हैं. सो ब्रॉड लीव्स, मिनिमम डिसेक्शन और लेटर ऑन ज़्यादा डिसेक्शन, ये कुछ हम लोगों ने देखा था. दिस व्हाट प्लास्टिसिटी हेट्रोफाइल ही देखा था. इवन कैन से बटर कप में हम लोगों ने देखा था कि एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी है. बिकॉज ऑफ कैन से डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा. करेक्ट, लीफ का जो शेप होता है, लीफ का जो फॉर्म होता है वो अलग रहेगा. अंडर वाटर कंडीशन यानी कि हाइड्रोफाइटिक कंडीशन हम लोग का था, ये डिसेक्टेड रहता है. जब जमीन पे ग्रो होता है, पानी के ऊपर ग्रो होता है, तो ये ऐसे ज़्यादा डिसेक्टेड रहेगा. सो दिस इज द डिफरेंस. ये अबोव वाटर सरफेस और ये पानी के नीचे, ये दोनों डिफरेंस हम लोग. दैट्स प्लास्टिसिटी दैट वी सी. हमें देखने अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखना है हमें? ग्रोथ हार्मोन्स. नाउ ग्रोथ हार्मोन्स ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक पार्ट है. ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इसलिए स्टडी करना है कि इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही नहीं. बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन से केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फ्लावरिंग के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, सब के लिए वो ग्रोथ रेगुलेट कर लेते हैं. सो दे कैन इनहिबिट द ग्रोथ, एट द सेम टाइम दे कैन प्रोमोट द ग्रोथ. ग्रोथ को प्रोमोट भी कर लेते, ग्रोथ को इनहिबिट भी कर लेते, रेगुलेट कर लेते, जितना चाहिए वहाँ पर वो फंक्शन कर लेते हैं. करेक्ट. So, Starling coined the term growth hormone. जो term हार्मोन किसने किया था? स्टार्लिंग में कॉइन किया था. Okay? And where in animal physiology, not in plant, animal physiology में उन्होंने किया है. So ये ग्रोथ हार्मोन दोनों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा. So ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक शब्द देखिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ हार्मोन्स, दोनों शब्द आपको ध्यान में रख रहे हैं. ग्रोथ रेगुलेटर्स विच रेगुलेट्स द ग्रोथ, हार्मोन्स which are can say responsible for can say growth of the plant. So these are internal factors. है क्या? Internal factors which influence growth. वो क्या करते? growth influence कर देते हैं. So these are what basically internal factors which influence growth. That is what inhibit the growth or promote the growth or modify the growth. देखो तीन अलग अलग चीजें हो सकती है. inhibit यानी कि ग्रोथ को रुकवाने का काम, ज़्यादा ना हो देने का काम. प्रोमोट यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देना. और तीसरा होता है मॉडिफाई करना, जैसे चाहिए वैसे, अकॉर्डिंग टू कैन से एनवायरमेंटल कंडीशन.
अकॉर्डिंग टू योर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग ये जो बाकी के कंडीशंस होते हैं वो होता है उसके लिए जो जो चाहिए उसके लिए मॉडिफिकेशन करना, ये काम होता है ग्रोथ हार्मोन्स का. सो दीज आर बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स विच आर जनरली कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ हार्मोन्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को, इनहिबिट कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, सो ग्रोथ हार्मोन्स कैन बी ऑफ कैन से टू डिफरेंट टाइप्स, हम उसको बोलते हैं. ऑल आर फाइटो हार्मोन्स, बट इसमें होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स. ग्रोथ प्रोमोटर्स के कैटेगरी में हम अगर देखेंगे इसमें आते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेस. ये तीन अलग अलग जो केमिकल्स है, ऑक्सिन्स जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिन्स बोलते हैं, और साइटोकाइनेस CK. सो दीज आर ग्रोथ प्रोमोटर्स. इथिलीन एक गैस फॉर्म में होता है, इथिलीन इट इज इनहिबिटर. एब्सिसिक एसिड ये भी इट इज आल्सो इनहिबिटर. ये दो इनहिबिटर है, तीन ग्रोथ प्रोमोटर है, और ये पांचों क्या बोला जाता है उनको, ऑल देयर आर फाइटो हार्मोन्स. करेक्ट, ये ध्यान में रखो. आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर ग्रोथ रेगुलेटर बोला जाता है तो दीज आर ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये पूरे फाइटो हार्मोन्स है. पर इसमें दो इनहिबिटर है, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड. तीन क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर्स है, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेस. ओके, सो प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स को बोला जाता है, दिस आर नॉट बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, प्रोड्यूस नेचुरली, ये नेचुरली तैयार हो जाते हैं प्लांट्स में, दैट अफेक्ट्स ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट द साइट. या देखो यहाँ पर देखो, एट द साइट अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जहां पर तैयार होते वहां पर उनका एक्शन नहीं होता. अवे फ्रॉम देयर प्रोडक्शन साइट, दूसरे साइड पे उसका एक्शन होगा. अगर प्लांट के अगर एक ग्रोइंग टिप में तैयार हो रहे हैं समझो, तो यहाँ पर अगर तैयार होंगे, सो दिस इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन, तो इनका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है. करेक्ट, सो प्रोडक्शन एक साइड पे होगा, इफेक्ट दूसरे साइड पे होगा. सो दैट्स व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में लगते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में, कम मात्रा में लगते हैं. एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम पैरेन्काइमा. ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से, थ्रू व्हाट, फ्लोएम पैरेन्काइमा. हम लोगों ने देखा था फ्लोएम इज व्हाट बेसिकली इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. कहाँ पर तैयार होता है फूड, आपको पता है, लीफ में होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस. लीफ से वो फूड लेके जाने का काम, मे बी इन द फॉर्म ऑफ शुगर होगा, वो लेके जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है. और उसी फ्लोएम में होते कंपेनियन सेल्स होते, सीओ ट्यूब्स होते, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते, और ये जो ग्रोथ हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा. सो कभी कभी ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच टिश्यू और विच सेल्स इन द फ्लोएम they are what, transporting or involved in transportation of growth hormones. तो क्या होगा उसका आंसर, फ्लोएम पैरेन्काइमा. सो these are what, पैरेन्काइमा cells in the phloem. Okay, अब देखेंगे हम लोगों को देखा था तीन अलग अलग जो है केमिकल्स जो प्लांट्स में तैयार होते, जो उनको बोला जाता है ग्रोथ प्रोमोटर, ऑक्सिन, साइटोकाइनेस एंड जिबरेलिन्स. अब देखते हैं ऑक्सिन. ऑक्सिन्स ये जो टर्म है किसने कॉइन किया, FW वेंट. इन भाई साहब ने इनको क्या किया, ये टर्म आपको दिया है. ओके, ऑक्सिन्स आर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया. कहाँ से आइसोलेट किया, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट. ये भी कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ओके, ऑक्सिन्स आर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन अपिकल मेरिस्टेम ऑफ प्लांट. ये जो ऑक्सिन्स है, it can be synthesized in apical meristem of the plant. Apical meristem means the growing point. जो अगर हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट का अपाइकल पार्ट होता है, बराबर ना, ये जो ग्रोइंग पॉइंट होगा यहाँ पर इसका सिंथेसिस होता है. करेक्ट, ये अगर स्टेम का पार्ट है, बराबर, यहाँ पर अगर लीव्स है, जो ग्रोइंग पार्ट रहेगा इसका, अपाइकल पार्ट रहेगा, यहाँ पर इसका सिंथेसिस होगा. सो मेरिस्टेम यानी कि जो डिवाइडिंग टिश्यू है वहां पर उसका प्रोडक्शन होता है. नेचुरल ऑक्सीजन देखते हैं हम लोग. पहला कौन सा नेचुरल ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड.
इज व्हाट मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सीजन, ये सबसे कॉमन नेचुरल ऑक्सीजन है, दैट इज व्हाट प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट। ओके, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, इसका सिंथेसिस कहाँ से, विच चीज द प्रीकर्सर्स बोला जाता है, प्रीकर्सर मींस इसके सिंथेसिस के लिए कौन सा केमिकल जरूरी होता है, दैट्स अ ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड उसके लिए लगता है। ओके, सो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम और विद हेल्प ऑफ अमीनो एसिड, नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, उसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, व्हाट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, हमें और भी ऑक्सीजन पता है जो सिंथेटिक यानी कि तैयार किए गए, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, जिसको बोलते हैं IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D, सो व्हाट, ये 2,4-D और एक ऐसा ऑक्सीजन है दैट इज ज़्यादा मात्रा में कभी कभी यूज किया जाता है, जो है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, 2,4-D, ये तीन जैसे IBA, NAA एंड 2,4-D, these are 3 सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, और एक होता है हमारा इंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सीजन्स है। ओके, आपके बुक में एक फिगर दिया गया है। नाउ दिस फिगर इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर समझाना है आपको ऑक्सीजन कहाँ पर तैयार होता है, उसका रोल क्या है, अगर समझना है, सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। और ये फिगर में आपको दिखाया गया है, डार्विन ने काम किया, बॉयसन, जेनसन ने काम किया है, पाल ने काम किया, बेंट ने काम, 4 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे काम किया है। एंड दिस इज बेसिकली अ वर्क इन कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल एक जो मोनोकॉट सीड होता है, जब जर्मिनेट हो जाता है मोनोकॉट सीड, इनिशियल जर्मिनेशन की टाइम हम लोगों ने सीड का स्ट्रक्चर देखा, प्लूमिल के ऊपर जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं कोलेप्टाइल, करेक्ट। सो ग्रो होगा अगर हमारा सीडलिंग, अगर मेज का सीड है समझो, या मोनोकॉट का सीड है, अगर ये ग्रो होगा तो उसके प्लूमिल के ऊपर एक कवरिंग होता है और उसके अंदर प्लूमिल पूरा प्रोटेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। ओके, सो ये कोलेप्टाइल, अगर ये सीड मेज का समझो ये ग्रो हो रहा है, नीचे रूट है, ऊपर एक कोलेप्टाइल आया हुआ है, ये देखा है कोलेप्टाइल बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट, ये अगर सनलाइट है, सनलाइट की तरफ ये बेंड होता है। सो ये माइट हैव सीन, हम लोग ना दशहरा जब ना घट स्थापना करते ना, घट बिठाते घर पे, वहां पर ना धान डाल देते, तो एक तेल का एक छोटा सा दिया जलाते हैं, तो दिया का जो लाइट है उसके तरफ वो धान का जो ग्रोथ आता है, यानी मोनोकॉट का अगर होगा, राइस होगा या व्हीट होगा, उसका जो कोलेप्टाइल का ग्रोथ होता है वो लाइट की तरफ होता है। सो ये लाइट की तरफ उसका ग्रोथ है। उनको पता नहीं था क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने क्या किया, टॉप ऑफ द कोलेप्टाइल रिमूव्ड, अगर उसका जो टॉप है उसको कट कर दिया ऐसे और निकाल दिया और रखा ऐसे ही, तो ये बेंड नहीं होता, करेक्ट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लाइट प्रूफ कैप ऑन दी कोलेप्टाइल, उन्होंने क्या, उसको लाइट प्रूफ यानी कि जिससे लाइट पास नहीं होगा ऐसा कैप ऊपर लगा दिया, तो भी वो बेंड नहीं हो रहा था। दैट मीन्स लाइट इज इसेंशियल फॉर बेंडिंग, उन्होंने शायद ऐसा कंक्लूड किया होगा। फिर दूसरा देखते हैं, टिप रिमूव किया, वही कोलेप्टाइल का टिप रिमूव किया, टिप रिमूव करने के बाद जो कट पार्ट है उसके ऊपर जिलेटिन एक इंसर्ट कर दिया और जिलेटिन के ऊपर वो टॉप रखा। गुड, देखो कोलेप्टाइल का टॉप कट कर दिया, ओके, कट करने के बाद जो नीचे का पार्ट था उसके ऊपर जिलेटिन रखा, एक इंसर्ट कर दिया, उसके ऊपर टॉप रखा और देखा, फिर भी ये बेंड हो रहा था। सो दैट मीन्स कोलेप्टाइल का अगर टिप कट कर देते हैं और बीच में जिलेटिन लगा देते हैं और रख देते हैं तो भी बेंड हो रहा है। दैट मीन्स कुछ तो है जो जिलेटिन से पास होता है और बेंडिंग करता है, करेक्ट। बट व्हाट, बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट, यानी कि सनलाइट की तरफ ये बेंड होता है और ये टिप इज इसेंशियल। ये किया था बॉयसन और जेनसन ने, ओके, बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। ये देखा तो लास्ट रिजल्ट क्या है, बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। लास्ट रिजल्ट क्या था, अगर कैप डाला, लाइट ने इसको मिला तो बेंड नहीं होता, बट ऐसे रखा तो बेंड हो जाता है। ओके, सो दिस एंड दिस रिजल्ट इज सेम। ओके, उन्होंने अभी ये देखो, पाल साहब ने क्या किया, टिप रिमूव किया, उसका कोलेप्टाइल का टिप रिमूव किया, पहले निकाला,
उसके बाद ये टिप को थोड़ा एक साइड पे, सपोज दिस इज ए पार्ट है, उसके एक साइड पे आधा पार्ट छोड़ के आधा पार्ट पे रख दिया इधर, ये पूरा, अगर ये कोलेप्टल का पार्ट है, ये कोलेप्टल के पार्ट के आधे पार्ट के ऊपर रख दिया। टिप प्लेस्ड ऑन वन साइड, एक साइड पे रखा, और देखा उन्होंने बेंडिंग इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट नहीं होगा तो भी बेंडिंग हो जाता है। उसको पहले लाइट दिया था, टिप रखा, लाइट, बेंडिंग इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट बेंडिंग हो रहा है। ओके, सो समथिंग इज देयर, जो लाइट के बिना भी बेंडिंग होता है। ओके, सो बेंडिंग एक साइड। अब ये बेंड, भाई साहब ने स्टडी किया यहाँ पर कोलेप्टाइल टिप ऑन अगार, अगार होता है आपको, अगर हम लोग मेल्ट करते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं, तो उसका एक जेली जैसा सब्सटेंस बन जाता है, जेली बन जाती है। ओके, थोड़ा सा ना ये जो जेली होता है ये सेमी सॉलिड होता है। ये टिप कट करके उस ऊपर रखा सनलाइट में। ओके, कोलेप्टाइल का टिप कट करा, टिप निकाला, अगार के प्लेट के ऊपर रखा, अगार के सीट के ऊपर रखा, और वो टिप निकाल दिया, अगार के छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए, और वो ब्लॉक कट एंड पे रख दिया, और कट एंड पे रखा, अगार ब्लॉक प्लेस्ड वन साइड एंड बेंडिंग ऑकर्स, एक साइड जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कोलेप्टाइल का टिप रखा था, फिर बेंड हुआ था, वैसे ही अगार का टिप जो कट करके एक पार्ट टिप पे एक साइड पे रख दिया, यानी कट एंड पे रख दिया, तो ये भी ब्लॉक रखने के बाद बेंड हो रहा है। सो समथिंग इज देयर, कुछ तो है, एक कोई केमिकल हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, जो टिप में तैयार हो जाता है, और टिप में तैयार होने के बाद वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है नीचे, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या करता है, वो बेंडिंग इफेक्ट दिखाता है। सो पहले जो लग रहा था टुवर्ड सनलाइट बेंड होता है, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट है ही नहीं, सिर्फ टिप रखा है एक साइड पे, और वो बेंड हो रहा है। यहाँ पर टिप निकाल दिया है, पर टिप से जो केमिकल परकुलेट हुआ था वो अगर यहाँ पर रख देते हैं तो बेंड हो रहा है। सो दैट केमिकल होगा या सब्सटेंस होगा जो बेंडिंग कर लेते हैं। ओके, सो ये बता देता है कि ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल। ओके, और हम लोगों ने देखा, सो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एट वन पर्टिकुलर साइट, जहाँ पर वो तैयार होते हैं वहाँ पर उनका इफेक्ट होता है, दूसरी जगह पे जाके होता है। ओके, सो इफेक्ट इज टुवर्ड्स अदर साइड, जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं वहाँ पर इफेक्ट, जहाँ पर प्रोडक्शन वहाँ पर इफेक्ट नहीं। सो यहाँ पर ये पता कर लेते हैं। सो विल सी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सिन, क्या क्या इफेक्ट है फिजियोलॉजिकल। सो सेल इलांगेशन एंड सेल एनलार्जमेंट, सेल इलांगेट भी हो जाता है और एनलार्ज भी हो जाता है। सो फर्स्ट इफेक्ट हम लोगों ने देखा अपाइकल डोमिनेंस, यानी कि जो ग्रोइंग टिप होता है, जैसे अपाइकल पार्ट, ये अगर ये अपाइकल पार्ट है, ये अपाइकल पार्ट का डोमिनेंस है। क्या डोमिनेंस है अपाइकल पार्ट का? डोमिनेंस, ग्रोइंग अपाइकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। ये क्या करता है पता है आपको, यहाँ पर ऑक्सिन तैयार हो जाता है टिप पे, दैट ऑक्सिन कैन से ट्रैवल्स फ्रॉम द टिप टुवर्ड्स द स्टेम। कहाँ से होगा? फ्लोएम से होगा। हम लोगों ने देखा कि फ्लोएम पैरेंकाइमा उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देते हैं। और वो क्या होगा? बेसिकली ऑक्सिन accumulates between the lateral buds और inhibit the growth। वो क्या करते? lateral bud की ग्रोथ होने नहीं देते, वो क्या करते? इनहिबिट कर लेते हैं। बट अगर आपने टिप कट कर दिया तो lateral bud स्प्राउट होंगे। जब तक उसका टिप है वो अपाइकल यानी कि डोमिनेंस दिखाता है, ऊपर ग्रोथ हो रहेगा, साइड में ग्रोथ नहीं होगा। सो खाली प्लांट कैसे स्ट्रेट ग्रो होगा, लैटरल ग्रोथ ज़्यादा होगी नहीं उसकी, बिकॉज अपाइकल डोमिनेंस है। ये उसका एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। रूट इनिशिएशन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट। आपको पता है अगर सीड जर्मिनेट होता है, सपोज दिस द सीड, ये सीड है, ये जर्मिनेट होगा तो पहले क्या रेडिकल प्रोड्यूस होगा, देन प्लूमेल प्रोड्यूस होगा, बरोबर, ये आपको पता है। और उसको क्या हो गए, ये पहले हमारा रेडिकल है, उसके बाद उसको ना सेकेंडरी रूट्स आ जाता है। सो लैटरल रूट्स यानी कि लैटरल रूट से ये तैयार हो जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, बराबर। ओके, रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएट भी हो जाते हैं ज़्यादा, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट मीन्स इस साइड से, यानी कि जैसे स्टेम का लोअर पार्ट है वहाँ से अगर रूट तैयार हो जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट भी तैयार कर देता है, एट द सेम टाइम लैटरल रूट की ग्रोथ भी कर देता है। सो दिस इज द रोल ऑफ
ऑक्सिन इन रूट इनिशिएशन. देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल. सेल मल्टीप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन है. सेल ज़्यादा ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जाता है एंड दैट्स वाई ये मल्टीप्लीकेशन का रोल इसका अगर है, so people are using it in tissue culture. So mostly utilized in tissue culture क्योंकि सेल का ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करने का काम ऑक्सिन करता है, तो टिश्यू कल्चर में वही इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट हैविंग दैट रोल. वास्कुलर डिफरेंशिएशन हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू का डिफरेंशिएशन करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन करता है. ओके. फ्रूट डेवलपमेंट, this another function, promotes the development of fruits even without fertilization. We have studied parthenocarpy. हम लोगों ने parthenocarpy स्टडी किया था. देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट तैयार हो जाता है, बराबर ना. सो दैट पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन कर लेता है. प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन यानी कि सीनेसेंस आर्केन से क्या करता है? एजिंग. लिप जल्दी पीले हो जाते हैं, गल जाते हैं, निकल जाते हैं, शेड हो जाता है. उनको अगर ज़्यादा दिन प्लांट पे रखना होगा एंड इफ यू स्प्रे ऑक्सिन ऑन प्लांट तो लीफ ज़्यादा टाइम ग्रीन भी रहेंगे, फंक्शनल भी रहेंगे और उनका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा प्लांट पे. यानी कि एब्सेशन होने नहीं देगा. एब्सेसिक एसिड को कम करने का काम ये करता है. सो डिलेज लीफ एंड फ्रूट फॉल बाय प्रिवेंटिंग एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन. ये क्या करेगा? अगर ये प्लांट है, यहाँ पर अगर फ्रूट तैयार होता है या लीफ का अगर ये देखो बेस है ना, पिट्यूल बोलते हैं हम इसको. पिट्यूल और जहाँ पर अटैचमेंट होती है, ये जो अगर स्टेम है और यहाँ पर ये पिट्यूल है और ये पूरा आपका लीफ बेस और ये पूरा लीफ है समझो, यहाँ पर क्या करेगा? इट विल फॉर्म अ लेयर. लेयर तैयार हो जाता है और वो लेयर क्या करता है? एब्सेशन करता है. तो वो क्या करता है? यहाँ पर एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन होता है तो ये प्रिवेंट करता है एब्सेशन लेयर को, यानी कि लेयर तैयार होने नहीं देता. अब वो लेयर तैयार नहीं होगा तो लीफ फॉल नहीं होगा. वो लेयर का काम क्या है? ये लेयर यहाँ पर तैयार होता है. सो दैट हेल्प्स इन ड्रॉपिंग द लीव्स. लीफ को स्टेम से अलग करने का काम वो करता है लेयर. सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो फोटोपीरियडिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म. फोटोपीरियडिज्म मीन्स व्हाट? फोटो मीन्स लाइट, करेक्ट. फोटोट्रॉपिज्म भी. सो फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म regulates the directional growth of plant organ towards light or gravity. यानी कि समझिए यहाँ पर एक प्लांट ग्रो हो रहा है, ये इसका रूट सिस्टम है. रूट नीचे ग्रो होगा, शूट ऊपर ग्रो होगा. अगर मैंने उसको ऐसा टेढ़ा करके रखा तो अगर ये सीधा ग्रोथ होगा तो ऐसा जाना चाहिए उसका ग्रोथ, ऐसा नहीं. सो ये क्या करता है? फोटोट्रॉपिज्म मीन्स ये स्टेम ऊपर ही ग्रो होगा. सो इट विल बेंड एंड ग्रो लाइक दिस. और रूट ऐसे होके बेंड होके नीचे आ जाएगा. सो दिस व्हाट? जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म ये कहता है ग्रोथ हार्मोन का काम होता है एंड स्पेसिफिकली ऑक्सिन का काम है. सो दीज आर व्हाट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके होते हैं. और इसके जो इफेक्ट्स हम लोगों ने देखे उसके ऊपर उसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे. ओके, क्या क्या एप्लीकेशन है ऑक्सिन के? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है. सिंगल वर्ड का क्वेश्चन होगा या वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के पूछे जाते हैं. सो ऑक्सिन इज बेसिकली का रूटिंग हार्मोन. ये क्या है? रूटिंग हार्मोन. इट प्रमोट्स द रूट ग्रोथ. सो एप्लीकेशन क्या रहेगा? यूज इन प्रोपगेशन टू प्रमोट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग. अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो उससे रूटिंग आता है. हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लीफ कटिंग करेंगे, स्टेम कटिंग करेंगे, बराबर ना. कटिंग को अगर हम ऑक्सिन लगा देते हैं तो जल्दी रूटिंग हो जाता है. सो रूटिंग हार्मोन बोलते हैं उसको. वीड कंट्रोल. सो सम सिंथेटिक ऑक्सिन्स लाइक 2,4-D, ये जो 2,4-D ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Were used as a selective herbicide against broad leaf weed. अगर आप मोनोकॉट का क्रॉप ले, जैसे व्हीट क्रॉप आपको लेना है, व्हीट ग्रो करना है, बाजरा ग्रो करना है, करेक्ट. सो दिस आर बेसिकली मोनोकॉट प्लांट होते हैं. व्हीट में अगर डाइकॉट प्लांट, ब्रॉड लीफ वाले प्लांट बीड करके ग्रो हो जाते हैं, सो दे विल कॉम्पीट विथ व्हीट. अगर हम 2,4-D का अगर स्प्रे करते वहाँ पर तो क्या होगा? ब्रॉड लीफ प्लांट मर जाते हैं. सो दिस व्हाट? वीड, एक वीडी सेट करके इसका फायदा है वीड कंट्रोल करने में. फ्रूट सेट एंड पार्थेनोकार्पी. हम लोगों ने अभी भी देखा था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप हो जाता है. सो यूज्ड टू इंड्यूस सीडलेस फ्रूट्स इन टोमेटोज एंड ककुम्बर्स. टोमेटो एंड ककुम्बर में अगर इसका स्प्रे कर लेते हैं, सो
विदाउट स्प्रे अगर आपका ककुम्बर रहेगा तो इसमें देखो ना, ये वाटरमेलन है, यहाँ पर ककुम्बर या ककुरबिटी का एक मेंबर है। वाटरमेलन क्या होता है, मस्कमेलन वाटर, ये कैसे है, ककुरबिटी के मेंबर है, इसमें सीड्स है। अगर अपने पार्थेनोकार्पिया इसका स्प्रे किया फ्लावर पे, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप हो जाएगा और इसमें आपको सीड्स नहीं रहेंगे, देयर विल बी नो सीड्स, सिंपल। ओके, सो टिश्यू कल्चर प्रमोट सेल डिवीजन एंड कैलस फॉर्मेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ पर आपका रूटिंग भी होता है, ग्रोथ ज़्यादा रूटिंग भी कर देता है, अगर चाहिए तो कैलस भी तैयार करेगा। ये कैलस मीन्स अनडिफरेंशिएट ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैलस क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल में ऐसे अनडिफरेंशिएट ग्रोथ होता है, अनवांटेड ऐसा नहीं तो अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ हो जाता है प्लांट, एक प्लांट पे। टिश्यू कल्चर अगर ये टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर अगर कल्चर मीडियम है उसके ऊपर ये अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ रहेगा। ओके, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड, ऐसे बहुत सारा ग्रोथ हो जाए उसको हम कैलस बोलते हैं। ओके, सो दिस व्हाट, यहाँ से हम कैलस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। फ्लावर इनिशिएशन यूज इन पाइनएप्पल एंड अदर क्रॉप्स टू इनिशिएट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग अगर जल्दी इनिशिएट करना है तो इसका स्प्रे कर लेते हैं। इम्प्रूव्ड यील्ड, एनहांस इन यूनिफॉर्म फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन क्रॉप्स। अगर आपका ऑक्सीजन का स्प्रे देते हैं तो वन टाइम, एक ही टाइम पे ज़्यादा ज़्यादा फ्लावरिंग आने के, इसको सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग बोलते हैं। अगर फ्लावर एक टाइप में रहेगा तो उसी टाइम पे वो फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूट भी डेवलप हो सकता है। करेक्ट, सो फ्लावरिंग अगर एक टाइम पे होगा तो फ्रूटिंग भी एक टाइम पे होगा, उसका मैच्योरेशन भी एक टाइम पे आ जाएगा। सो दिस व्हाट, एनहांस यूनिफॉर्म फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन क्रॉप्स। प्रिवेंटिंग लॉजिंग, लॉजिंग मीन्स व्हाट, अगर लंबे लंबे स्टेम वाले के क्रॉप होता है, थोड़ा भी नहीं हवा का झोंका आ जाता है तो लुढ़क जाता है, लॉडिंग हो जाता है, उनका लॉजिंग हो जाता है, यानी कि गिर जाते हैं। अगर ये केमिकल उसमें ज़्यादा तैयार होगा और ऑक्सीजन से हम लोग स्प्रे करते हैं एक्सटर्नली, तो प्लांट के स्टेम स्ट्रांग हो जाते हैं, स्टर्डी हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं और गिरते नहीं। सो प्लांट को गिरने से, क्रॉप को गिरने से अगर बचाना है तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। सो दीज आर सम फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन। ये हम लोगों ने देखा, ये यहाँ पर तैयार होगा बराबर, अपेकल बर्ड, ग्रोइंग पॉइंट, फ्लावरिंग, सब जगह इसका कहीं ना कहीं रोल है। सो प्लांट के हर एक ऑर्गन में इसका रोल होता है। रूटिंग ज़्यादा होना चाहिए तो रूटिंग के लिए होता है, फ्रूटिंग जल्दी करना है तो फ्रूटिंग जल्दी हो जाता है, बिकॉज फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगा। कैन से नॉन सीडेड कैन से सीडलेस फ्रूट करना है तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पार्थेनोकार्पिया से फूड डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग ला सकते हैं, बराबर ना, सीनेसेंस डिले कर सकते हैं, एवरी फंक्शन के लिए ये यूजफुल होता है। करेक्ट, सो दिस इज व्हाट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर कैन से रोल ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन्स, जीए बोलते हैं इसको, नेम्ड बाय याबूटा एंड सुमुकी। सुमुकी, देखो SUMUKI, ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका नामकरण किया है। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस है, इस फंगस से उन्होंने कुरासावा, ये कुरासावा साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की जो फंगस है, जो कॉटन के बॉल को इन्फेक्ट कर देती है, राइस को इन्फेक्ट कर देती है, ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट से, यानी कि जो फंगस है उससे आइसोलेट किया था। ये ज़्यादा हम लोगों ने देखा, ये राइस का जो अभी ये क्रॉप, ये फील्ड है, कुछ राइस के प्लांट का अगर इन्फेक्ट कर देता है तो ये प्लांट ज़्यादा ग्रो होते दिखा देते हैं। ओके, सो दे आर व्हाट, टॉलर देन द नॉर्मल क्रॉप। नॉर्मल क्रॉप से वो लंबे लंबे दिखा देते हैं, लंबे लंबे ग्रो हो जाते हैं। और लंबे ऐसे प्लांट जो होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट, उस इन्फेक्टेड प्लांट से अगर फंगाई निकाला, उस फंगाई को कल्चर करके अगर देखा आपने, तो उसमें क्या होता है, ये जिब्रेलिक एसिड होता है। करेक्ट, सो जिब्रेला फ्यूजिकोराई, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा था, विच फंगस और कैन से फ्रॉम विच फंगस जिब्रेलिन इज आइसोलेटेड, सो जिब्रेला फ्यूजिकोराई। करेक्ट, किन्होंने आइसोलेट किया था, कुरासावा, उन्होंने आइसोलेट किया था। नामकरण किसने किया था, याबूटा एंड सुमुकी, उन्होंने नामकरण किया था। ओके, राइस सीडलिंग शो वेकेंट डिसीज, ये वेकेंट डिसीज है। करेक्ट, आप बकाने बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं आप क्या बोलेंगे, बट इट्स वेकेंट डिसीज। ये वेकेंट डिसीज क्या होता है, राइस सीडलिंग में होता है। तो कुछ सीडलिंग्स ज़्यादा आपको लंबे दिखा है, स्टेम इलॉन्गेट हो जाता है ड्यू टू फंगस इन्फेक्शन और फंगस इन्फेस्टेशन। फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा
पर ज़्यादा इन्वेजन होगा तो इन्फेस्टेशन बोलते हैं इसको। अगर एक दो सेल है वहाँ पर एक दो हाइपर ग्रोथ है तो ज़्यादा नहीं उसको बोलेंगे दी इन्फेक्शन, पर इसका इन्वेजन यानी कि हर जगह पर फंगल का ग्रोथ हो जाता है तो इन्फेस्टेशन बोलते हैं। ऐसे इन्वेजन जब हो जाता है तो सीडलिंग लंबे लंबे यानी कि हाइट उनकी बढ़ जाती है, ऐसे डिसीज को हम बोलते हैं बेकैन डिसीज। आइसोलेशन ऑफ जीए फ्रॉम फंगस कल्चर, ये फंगल कल्चर करके जो आइसोलेशन किया था एबुटाइन सुमोके ने भी किया था, करेक्ट। सिंथेसाइज फ्रॉम मेवालोनिक एसिड, इसका मेन यानी जो केमिकल है जिससे बनता है ये मेलोनिक एसिड है। इन यंग लीव्स, सीड्स एंड रूट्स एंड टिप, एंड ये जब रूट टिप होगा स्टेम टिप होगा इसमें सिंथेसिस होता है। सो GA3 ये मोस्ट कैन से कॉमनली यूज्ड उसका फॉर्म है। GA3 एक फॉर्म होता है जो ज़्यादा यूज किया जाता है, बायोलॉजिकली एक्टिव होता है एंड इट कंटेन्स जिबिन रिंग। जिबिन रिंग कैसे दिखती है आपको? जिबिन रिंग इज बेसिकली स्ट्रक्चर जिसमें 4 रिंग्स होते हैं। दिस रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 एंड रिंग 4, करेक्ट। ये जिब्रेलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। देखो 1 2 3 4 ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस इज द जिबिन रिंग एंड ये जिबिन रिंग इज व्हाट मोस्ट कॉमन एंड बायोलॉजिकल एक्टिव रिंग होते हैं दैट कंटेन्स कैन से इन जिब्रेलिक एसिड, जिबिन रिंग। तो कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगा विच रिंग इज ऑब्जर्व इन जिब्रेलिक एसिड, इज व्हाट जिबिन रिंग। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड फंक्शन क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या देखते हैं। देखो जिब्रेलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी यानी कि कभी कभी बर्ड डेवलप हो जाता है बट वो स्प्राउट होता नहीं, वैसे वैसे रहता बहुत दिनों के लिए। और कभी कभी सीड आपको अपने बोया सीड्स जमीन में डाला, पानी दिया, सब कुछ उसका एनवायरमेंटल कंडीशन दिया, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं होता। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं डॉर्मेंट सीड्स, करेक्ट, बिकॉज दे विल नॉट ग्रो even they'll get favorable condition, they'll take some time। और जब तक वो उसमें कुछ केमिकल्स है वो निकलते नहीं तब तक उसका ग्रोथ होता नहीं, करेक्ट। सो उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? ये जिब्रेलिक एसिड करता है, ओके। स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन इन सीरियल्स, सीरियल क्रॉप यानी मोनोकोट क्रॉप जैसे राइस ना वीट बोलते हैं या जवार बाजरा, ये एक दल वाले या सिंगल कोटिलोन मोनोकोटिलोन जो प्लांट होते हैं उसको सीरियल जैसे होता है ना, प्रोमोटिंग सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम होता है दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। अमाइलेज का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। और ये सब स्टार्ची सीड्स होते हैं। अगर ये स्टार्च का कन्वर्शन जल्दी शुगर में होगा तो जल्दी जर्मिनेशन होगा, बिकॉज शुगर इज एसेंशियल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। हम लोगों ने देखा कि वाटर रिलेशन प्लांट में क्या है, करेक्ट ना। पहले क्या होगा? इम्बाइबेशन होगा, देन डिफ्यूजन होगा एंड देन ऑस्मोसिस होगा, करेक्ट। ये होता है व्हीट बार्ली ऐसे जो क्रॉप में स्टिमुलेट करने के लिए, अमाइलेज का सिंथेसिस बढ़ाने के लिए ये जिब्रेलिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है। सो मे बी ये ऐसे ना सीड डॉर्मेंट होगा तो उसका डॉर्मेंसी ब्रेक करके जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड्स आपको पता है प्लांट का जो स्टेम होता है it has nodes and internodes। यहाँ पर होगा लीफ, करेक्ट, यह लीफ होगा, ये भी लीफ है। ये एक नोडल पार्ट है और एक नोडल पार्ट है, इसके बीच में उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। ये रहा इंटरनोड, करेक्ट, ये रहा इंटरनोड। ये इंटरनोड है, करेक्ट। और इंटरनोड को इलांगुलेट करने का काम कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड, ओके। इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड्स और इलांगेशन ऑफ स्टेम, इसलिए स्टेम क्या जल्दी जल्दी आपको लंबा दिखा देता है। सो एक छोटा प्लांट होगा, बड़ा प्लांट और प्लांट का नोड टोटल नंबर ऑफ नोड सेम ही रहेंगे, बराबर ना, नंबर ऑफ लीव्स भी सेम रहेंगे, बट वो इलांगेट हो जाएगा, इसलिए प्लांट आपको लंबा दिखा देता है, बराबर ना। ये देखो एक प्लांट है, दूसरा प्लांट ऐसा रहेगा जिसका नोड इतना ही है, यहाँ पर उसका लीफ है, दूसरा लीफ यहाँ पर, ये नोड और इंटरनोड इनका इतना छोटा रहेगा। सो नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ नोड्स और इंटरनोड सेम ही रहेंगे, बट जिसमें जिबरेलिन ज़्यादा है वो ज़्यादा इलांगेट होगा, करेक्ट। तो ये यहाँ पर होता है। दूसरा फंक्शन है बोल्टिंग इन अ रोजेट प्लांट। बोल्टिंग क्या होता है? देखो बोल्टिंग इज बेसिकली अपने रोजेट प्लांट समझ लीजिए, रोजेट प्लांट मीन्स व्हाट,
जिनका लीफ स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह रोज जैसा है, रोज के जो पंखुड़ियाँ होती है वैसा दिखा देता है। कैबेज देखो, सपोज कैबेज का एक बेस्ट एग्जांपल है। एक कैबेज में क्या होता है, ये अंदर के लीव्स ऐसे होते हैं, बाहर के लीव्स आपको ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, रोज के स्ट्रक्चर जैसे, बराबर ना, ऐसा कैबेज होता है, नीचे रूट्स होते हैं। अगर इसके ऊपर हम लोगों ने जिबरेलिन स्प्रिंकल किया, स्प्रे किया, होगा क्या, ये जो आपको बहुत शॉर्टन जो स्टेम है, बहुत शॉर्टन होता है स्टेम बहुत कंडेंस होता है, और हर एक लीफ उसी कंडेंस स्टेम से आ जाता है, इसलिए अपने को पूरा रोजेटा भी दिखा देता है। ये ऐसे है। अगर इसको हम लोगों ने स्प्रे किया तो क्या होगा, ये प्लांट लंबा ग्रो होगा, करेक्ट। ये क्या होगा, उसके जो नोड्स है और इंटरनोड्स है, इंटरनोड्स लंबे होंगे, और ये जो लीफ है, एक यहाँ पर दिखाई, दूसरा यहाँ पर, ऐसे ऐसे वो रोजेट था, वो ऐसे ऐसे ग्रो होगा, लंबा दिखाई देगा ये। सो इट विल इंक्रीज इन हाइट। और इसको बोलते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग इज बेसिकली इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के पहले कैबेज या शुगर बीट होता है ऐसे प्लांट में जो बहुत जैसे ना कॉम्प्रेस जैसे आपको प्लांट दिखाते थे, वो इलोंगेट हो जाएंगे, और ये आपको यहाँ पर दिखा दे। ये कैबेज ऐसा होता है, इसके ऊपर अगर स्प्रे किया तो आपको ये ऐसे इलोंगेट होता दिखाई देता है। इवन यहाँ पर भी देखो आप, अगर स्प्रे किया, ये नॉर्मल प्लांट है, अगर इसके ऊपर जिबरेलिन स्प्रे किया तो इसे लंबा हो जाता है, इंटरनोड लंबे हो जाते हैं, करेक्ट। सो दिस व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। पार्थेनोकार्पी, टोमेटो, एप्पल, पियर में पार्थेनोकार्पी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये भी इसका काम है। इंक्रीज इन फ्रूट साइज, सेल को इलांगुलेट कर लेता है, मीन्स फ्रूट का साइज भी बढ़ेगा, करेक्ट। बंच का लेंथ, ग्रेप्स को ज़्यादा यूज किया जाता है। सो जैसे ग्रेप डेवलप होना शुरू हो जाता है, पीपल आर यूजिंग कैन से जिबरेलिक एसिड सोल्यूशन, इसमें पूरा ना बंच होता है जो ग्रेप का इन्फ्लोरेसेंस, वो पूरा उसमें ना जैसे फर्टिलाइज हो रही है उसमें डिप कर देते हैं या स्प्रे करते हैं, तो लंबे लंबे आपको बीड्स यानी कि ग्रेप के फ्रूट, अगर ये छोटा रहेगा फ्रूट ना ग्रेप ऐसा, तो ये लंबा हो जाता है ऐसा, करेक्ट। सो इलोंगेशन का काम करता है। इंक्रीज इन फ्रूट साइज, इनिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ, ग्रोथ को इनिबिट करता है, कौन सा, रूट ग्रोथ को थोड़ा सा इनिबिट कर लेता है। डिले सेनेसेंस एंड एब्सिशन, यानी कि बुढ़ापा प्लांट का होता है, जल्दी आने नहीं देता, और लीव्स को जल्दी गिरने नहीं देता, यानी एब्सिशन होने नहीं देता। ये काम करता है किसका, जिबरेलिक एसिड का। प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन फीमेल प्लांट, कभी कभी फीमेल प्लांट के ऊपर हम लोगों ने स्प्रे किया तो उस पर ऊपर मेल फ्लावर भी आ जाते हैं। यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होता है उसको बाइसेक्सुअल बनाने का काम कभी कभी कर लेता है। कन्वर्ट, दे कन्वर्ट जेनेटिकली डॉफ प्लांट्स, बराबर ना, इनटू व्हाट, फिनोटाइपिकली टॉल प्लांट्स। अगर हम लोगों ने देखा था ना, टॉल प्लांट, डॉफ प्लांट, टी, बराबर, एंड स्मॉल टी, ये लंबा होता है, ये छोटा होता है। अगर इसके ऊपर हम लोगों ने जिबरेलिन स्प्रे किया तो दोनों ही प्लांट लंबे दिखा देगा। ये डॉफ प्लांट का जीन उसमें है, बट स्प्रे करने के बाद वो टॉल दिखेगा। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, जेनेटिकल इफेक्ट नहीं है, कौन सा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। ये आपको यहाँ पर प्लांट में दिखा है। सो कन्वर्ट जेनेटिकली डॉफ प्लांट इनटू फिनोटाइपिकली टॉल प्लांट। जेनेटिकली जीनोटाइप उसका सेम ही है, करेक्ट, बट फिनोटाइपिकल इफेक्ट उसमें बदल जाता है। ये काम करता है आपका जिबरेलिक एसिड। सो दीज आर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन। अब तीसरा हम लोगों को देखना है कौन सा, साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन है, टर्म किसने कॉइन किया था, लिथम में किया था, ये टर्म उन्होंने कॉइन किया। प्रोमोट सेल डिवीजन, ये भी क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। हम लोगों ने देखा कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, दीज आर ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं, मीन्स सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल कभी कभी इलोंगेट कर लेते हैं, बराबर ना। नेचुरल सोर्स क्या है, बनाना फ्लावर्स, एप्पल एंड टोमेटो फ्रूट, इसमें बहुत सारा साइटोकाइनिन होता है, ये नेचुरल सोर्स है। ओके, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, उसका डिस्कवरी किसने किया, स्कूक एंड मिलर ने उसको डिस्कवर किया। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, हु डिस्कवर्ड, कौन डिस्कवर किया साइटोकाइनिन को, स्कूक एंड मिलर ने डिस्कवर किया। इन कैलस कल्चर ऑफ टोबैको, टोबैको जो प्लांट होता है हमारा, टोबैको दिस व्हाट, आपको पता है टोबैको इज वेरी कॉमन, जो चोइंग के लिए यूज करते हैं, सिगारेट में यूज करते हैं, वो टोबैको, उसका जो टोबैको का जो प्लांट हो, इट्स इजी टू कल्चर इन टिश्यू कल्चर मेथड, उसके कैलस कल्चर में ये बहुत होता है। बाय सप्लीमेंटिंग, किसका सप्लीमेंट किया था, कोकोनट मिल्क, कोकोनट जैसे मैच्योर थोड़ा सा कोकोनट होता है तो उसमें
एंडोस्पर्म आपको सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों दिखा देता है, बट थोड़ा इमेच्योर रहेगा, पक्का होने से पहले जो होता है लिक्विड वो उसको निकाल देते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क। इसको अगर यूज करके टिश्यू कल्चर किया तो वहां पर ज्यादा ज्यादा ये साइटोकाइनिन आपको दिखा दे। प्रेजेंट इन हेयरिंग फिश स्पर्म डीएनए, इसके डीएनए में भी ये होता है, काइनेटिन बोलते हैं उसको। साइटोकाइनिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन, ये जो प्यूरिन हम लोगों ने देखा था ना डीएनए में, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन और साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन, इसमें जो एडेनिन होता है जैसे प्यूरिन बेस, ये साइटोकाइनिन का मेन डेरिवेटिव है। सो यहाँ से साइटोकाइनिन बन सकता है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेज ग्रेन, जियाटिन उसका नाम है। क्या नाम है उसका? नाम जियाटिन। कहाँ से निकाला था? मेज ग्रेन से निकाला। किसने निकाला था? लिथाम ने निकाला था, ये साइंटिस्ट लिथाम। ओके, सो सिंथेटिक हार्मोन 6 बेंजिल एडिनोप्यूरिन बोलते हैं, 6 BAP बोला जाता है, 6 BA भी बोला जाता है और सिर्फ BA भी बोला जाता है। सो कभी कभी इसको बोलते हैं बेंजिन अमाइनोप्यूरिन BAP, या कभी कभी हम बोलते हैं 6 BA बेंजिन एडेनिन बोला जाता है। सो दिस अ सिंथेटिक वन, ये भी टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर कैलस फॉर मॉर्फोजेनेसिस। ये जो मॉर्फोजेनेसिस होता है ना, कैलस प्रोडक्शन करना है, कैलस प्रोडक्शन के बाद भी अगर हम लोग ऑक्सीन से कैलस तैयार कर सकते हैं। आपने देखा था ऑक्सीन इज व्हाट वेरी गुड फॉर सेल, कैसे सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, पर उसके अगर हमें शूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन, ये दोनों मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, रूट इनिशिएशन, शूट, ये अगर करना है तो ये साइटोनिन क्या करेगा? इट विल कैन से इम्प्रूव शूट इनिशिएशन, शूट ज़्यादा इनिशिएट कर देता है। सो जनरली ये शूट इनिशिएशन का काम ये कर लेता है। अगर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको रूट का ग्रोथ भी दिखा देगा और शूट का ग्रोथ देगा। अगर प्लांटलेट तैयार करना है तो इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। सो हियर आर साइटोकाइनिन, और इसके अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, एप्लीकेशन कहाँ पर है साइटोकाइनिन्स का। सो पहले देखते हैं प्रोमोट सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट का काम है प्रोमोट शूट फॉर्मेशन। टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर समझो, हम लोगों ने देखा ऑक्सीन साइटोकाइनिन का 1:1 रेशियो है, इक्वल मात्रा में दोनों है, तो सिर्फ क्या होगा? सेल्स ग्रो हो जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा सेल्स ग्रो होंगे, दिल फॉर्म कैन से कैलस। टिश्यू कल्चर में ट्यूब में आपको ज़्यादा ज़्यादा कैलस बनाया हुआ दिखा देगा। इफ यू इंक्रीज ऑक्सीन इन दिस, अगर मैंने ये ऑक्सीन है और ये साइटोकाइनिन है, बराबर ना, 1:1 रेशियो में हम लोगों ने देखा ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। अगर मैंने ऑक्सीन को 2 पार्ट बना दिया और 1 पार्ट मैंने साइटोकाइनिन को रखा, तो क्या होगा? सो द कैलस विल स्टार्ट करें से प्रोड्यूसिंग रूट, इसके रूट बनेंगे। अगर मैंने ऑक्सीन कम कर दिया और साइटोकाइनिन बढ़ा दिया, ये ऑक्सीन 1 और 2 पार्ट में साइटोकाइनिन बना दिया, इंस्टेड प्रोड्यूसिंग रूट इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग शूट सिस्टम, ये शूट बनाएगा। ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन विल प्रोड्यूस द शूट सिस्टम, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, अगर इसमें ऑक्सीन ज़्यादा है तो रूट होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक होगा तो यहाँ पर कैलस कल्चर रहेगा और पूरा सिस्टम ग्रो हो सकता है। इवन इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम होता है, वो कैम्बियम तैयार करने का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन का होता है। करेक्ट? सो साइटोकाइनिन ऑक्सीन रेशियो कंट्रोल्स द मॉर्फोजेनेसिस, मैंने अभी देखा हुआ। ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स इसका काम है, कंट्रोल अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस होता है ना, इसको कंट्रोल कर देता है, अपाइकल डोमिनेंस रुकवाता है ये, और लैटरल बर्ड को प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर देखो, अगर साइटोकाइनिन आप लोगों ने यूज़ किया तो लैटरल बर्ड स्प्राउट हो जाते हैं। अब प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होने से ज़्यादा क्या होता है? साइड में ग्रोथ होता है, लैटरल ग्रोथ, यानी कि अगर आपको प्लांट ऐसे पूरा ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए बट ज़्यादा ब्रांचेस होने चाहिए, तो साइटोकाइनिन स्प्रे करो, आपको लैटरल बर्ड का स्प्राउटिंग और कैसे प्रॉब्लम, ये प्रोलिफरेशन हो जाएगा। डिले इन एजिंग एंड सीनेसेंस, एजिंग होने नहीं देगा, सीनेसेंस भी नहीं होने देगा, आल्सो एब्सेशन भी नहीं होने देगा। करेक्ट? फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, मैंने बोला था यहाँ पर जो इंट्राफैसिकुलर 2 वैस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम है वो फॉर्मेशन का काम इसका होता है। ब्रेक्स डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, प्रोमोट्स जर्मिनेशन, जर्मिनेशन जल्दी करा लेता है। ओके, रिजर्व रिवर्स अपाइकल डोमिनेंस इफेक्ट, रिवर्स अपाइकल यानी
अपाइकल डोमिनेंस का इफेक्ट नहीं होगा, उसका रिवर्स इफेक्ट होगा। करेक्ट। ये सब आपको यहाँ पर मैंने जो बोला दिया पूरे फिगर, ये लैटरल बर्ड स्प्राउट करेगा, सीड जर्मिनेशन जल्दी करेगा, ब्रेक डोर्मेंसी करेगा, ये सब कुछ काम होता है साइटोकाइनिन का। अब लोगों ने हम 3 देखे, हम ग्रोथ प्रोमोटर्स, ऑक्सिन देखा, जिबरेलिन देखा, साइटोकाइनिन, ये प्रोमोट कर लेते। अब इनहिबिटर देखो, एथिलीन, ये जो एक ग्रोथ रेगुलेटर है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। डेनी ने इसको रिपोर्ट किया कहाँ पर, फ्रूट राइपनिंग में, और इसको बोलते हैं राइपनिंग हार्मोन भी बोला जाता है, कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन। यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं बनाना का, और उसको हम लोग थोड़ा सा मेच्योर बनाना अगर स्टडी करेंगे, तो हर एक बनाना में अगर हम लोग आइसोलेट करेंगे इथिलीन कितना है, तो जैसे जैसे बनाना राइपन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है उसमें इथिलीन का प्रोडक्शन। इथिलीन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यानी एंडोजिनस अंदर ही अंदर जो इथिलीन तैयार होगा, सो दैट विल हेल्प टू राइप द बनाना। बनाना राइप होने के लिए वो काम कर देता है। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द हार्मोन which can say improves ripening as well as can say initiate and can say promote the ripening of fruits, इसलिए ripening हार्मोन उसको बोला जाता है। So gain reported natural synthesis of ethylene, ये natural synthesis किसने, हार्मोन उन्होंने प्लांट में स्टडी किया। सिंथेसाइज इन रूट में तैयार करता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम में भी हो जाता है, फ्रूट ड्यूरिंग राइपनिंग में उसको हो जाता है। सो यहाँ पर ये अलग अलग जगह पे बनता है। इट इज व्हाट अनसैचुरेटेड कलरलेस हाइड्रोकार्बन गैस है। ये कैसे गैस पे होता है, हाइड्रोकार्बन गैस है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस है। कमर्शियलिटी, ये जो कमर्शियली यूज्ड सोर्स उसका इथेफोन, ये उसका कमर्शियल सोर्स होता है, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट अगर बनाना में देखेंगे, लोगों ने इसमें स्टडी किया है, और जैसे जैसे बनाना राइप होता है वैसे वैसे इथिलीन इंक्रीज होता है। और इसका इसलिए एप्लीकेशन दिया गया है, वो किस में दिया है, फ्रूट राइपनिंग के लिए, प्रोमोट फ्रूट राइपनिंग। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन का है फ्रूट राइपनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट है। स्टिमुलेट इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, लैटरल रूट बढ़ाता है। जैसे प्लांट के जो रूट होता है, रूट सिस्टम अगर देखें सॉइल के नीचे ये रूट पार्ट रहेगा, तो लैटरल रूट को ये बढ़ा देता है ऐसे। करेक्ट। सो ग्रोथ होगा ज़्यादा रूट का, प्रोफ्यूज ग्रोथ होगा, तो इट इज बिकॉज ऑफ यस। ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड, सीड का और बर्ड का डॉर्मेंसी ब्रेक कर लेता है। एक्सेलरेशन ऑफ एब्सेशन एक्टिविटी बाय फॉर्मिंग एब्सेशन लेयर, हम लोगों ने देखा था जो लीफ पिटियोल होता है ना, यहाँ पर एब्सेशन लेयर कर देता है और एक्टिविटी बढ़ाता है। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड का यानी कि जो लैटरल बर्ड होते हैं उसका ग्रोथ इनहिबिट कर लेता है। ओके, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। अपाइकल डोमिनेंस ये क्रिएट करेगा। रिटार्डेशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का जल्दी आने ना देना, ये रिटार्ड कर देना, यानी कि स्लो फ्लावरिंग ग्रोथ कर देना। एनहांसमेंट ऑफ सीनेसेंस, यानी कि जल्दी जल्दी बुढ़ापा लाना प्लांट का, जल्दी जल्दी प्लांट को मैच्योर कर देना, और जल्दी जल्दी उनको ना सीनेसेंस यानी कि राइपनिंग या एजिंग बोलते हुए कर देना। एपिनास्टिक, जहाँ एपिनास्टिक ऐसा इफेक्ट है जिसमें अब क्या करता है, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट में वो नीचे ऐसे झुक जाते हैं, उसको बोलते हैं एपिनास्टिक। एपिनास्टिक व्हाट, ड्रूपिंग ये लीव्स। अगर ये टोमेटो का प्लांट है, देखो इसमें अगर हम लोगों ने थोड़ा सा एथिलीन ये ना डाल दिया तो क्या होगा, प्लांट के जो लीव्स ऐसे नीचे झुक जाएंगे, फ्लावर भी नीचे झुक जाएंगे, इसको बोलते हैं एपिनास्टिक। ओके, सो व्हाट इज एपिनास्टिक, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। पाइनएप्पल में दिखा देता है कभी कभी ज़्यादा। डीग्रेनिंग इफेक्ट यानी क्या, देखो स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्लोरोफाइलेस कॉजिंग लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन फ्रूट्स, बनाना एंड सिट्रस। जो फ्रूट होता है बनाना का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीग्रेनिंग, यानी कि उसका येलोइंग उसमें लाएगा। हम लोग देखते हैं ना, जैसे मार्केट में जाते हैं कुछ बनाना बहुत आपको येलो, ब्राइट येलो दिखा देते हैं, बट उनका जो होता है ना ये पार्ट वाला बेसल पार्ट के स्टॉक जो होता है, बराबर ना, फ्रूट का बेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे पेडिसेल बोलते हैं ना, बराबर ना, फ्लावर का होता है पेडिसेल जिसको वो फ्रूट बनता है बाद में।
ये जो उसके ग्रीन दिखाई देंगे पूरे, यहाँ पर ग्रीन पार्ट रहेगा और बाकी येलो आपको फ्रूट दिखा देगा। और नेचुरली जो राइपन हो चुका है बनाना, उसका ये जो पार्ट है ये ब्लैक हो जाएगा, बराबर ना। अगर आप कभी मार्केट में जाते हैं, अगर आपको बनाना खरीदी करना है, अगर नेचुरली अगर राइपन बनाना है तो देखना यहाँ पर ये ब्लैक या कैसे ब्राउनिश दिखा देगा। अगर ये आर्टिफिशियली उसको राइपनिंग किया, इथिलीन से अगर राइपनिंग किया है तो ये यहाँ पर ग्रीन रहेगा, बाकी पार्ट आपको येलो दिखा देगा। ओके, सो ये इथिलीन ये बहुत सारा अभी यूज किया जाता है फ्रूट राइपनिंग के लिए, करेक्ट। सो ये डीकलरेशन इफेक्ट दिखता है। ओके, सो हम लोगों ने देखा दूसरा एक ऐसा केमिकल जो इनहिबिट करता है ग्रोथ। अब ये देखते और एक एब्सिसिक एसिड ABA, रिस्पॉन्सिबल फॉर शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल्स। शेडिंग मीन्स गिर जाना, कॉटन बॉल्स मीन्स कॉटन के फ्रूट्स, एंड was named as what? Abscissin 1 and 2 by Cairns and Endicott। ये जो दो साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये जो कॉटन का प्लांट है, यानी कि कॉटन का जो प्लांट होता है, शायद आपने देखा होगा बड़ा हाइट में होता है, उसको फ्लावरिंग आता है, अब बड़े बड़े उसके जो फ्रूट होते हैं, जो बॉल्स बोलते हैं उनको, वो मी मेच्योर ऐसे बॉल्स नीचे गिर, यहाँ पर देखिए ऐसे नीचे गिर जाते हैं। एंड ये गिरने का काम किसका होता है? ये होता है एब्सिसिक एसिड। अगर ज़्यादा एब्सिसिक एसिड तैयार हो गया तो समझो वो गिर गए। और एब्सिशन होने नहीं देना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? ग्रोथ हार्मोन्स का क्या करते हैं? स्प्रेइंग करते, जैसे ऑक्सिन का या साइटोकिनिन का स्प्रे कर लेते हैं, बराबर ना। सो आइसोलेटेड फ्रॉम बर्ड्स ऑफ एसर दैट कॉजेज बर्ड डॉर्मेंसी। एसर एक ऐसा प्लांट है, वहाँ से आइसोलेट किया जाता है, बर्ड डॉर्मेंसी दिखाता है। उसका नाम दिया डॉर्मिन, उसका नाम है नॉर्मिन दिया, बाय वेरिंग ने उसका नाम किया डॉर्मिन नाम दिया। इन्होंने एब्सिसिक एसिड बोला, इन्होंने क्या किया? डॉर्मिन नाम दिया, क्योंकि ये डॉर्मेंसी बढ़ाता है। ओके, दिस सब्सटेंसेस वेयर रीनेम्ड एज व्हाट? एब्सिसिक एसिड। केमिकली स्टडी किया, उसका एब्सिसिक एसिड बोला गया। इट्स व्हाट? 15C। ये है ना सिक्वी, क्या नाम है? टर्पेनॉइड, SESQI, सेस्क्वी, बराबर ना, टर्पेनॉइड। ये दोनों को आप थोड़ा सा अगर स्प्लिट कर देते हैं, सेस्क्वी टर्पेनॉइड, ये दो शब्द एक जो है। सो सिंथेसाइज फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड है, उससे सिंथेसाइज करता है। एब्सिसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड सीड्स। हर जगह उसका सिंथेसिस होता है, जहाँ पर उसका यूज है वहाँ पर उसका सिंथेसिस होगा, जब चाहे होगा। हम लोगों ने देखा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, देखा था ना, वहाँ पर भी एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। पोटेशियम को बाहर लाने का काम वो करता है, पोटेशियम को आने न देने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। हम लोगों ने देखा था ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे? प्रोमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स, बेनिफिशियल फॉर स्ट्रेस ड्रॉट कंडीशन। अगर सूखा है, पानी कम है प्लांट को, ऐसे में अगर प्लांट के लीव्स ज़्यादा है और खुले हुए तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, जल्दी प्लांट सूख जाएगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये बेनिफिशियल स्ट्रेस कंडीशन में क्या करता है? एब्सिशन ऑफ लीव्स, जितने चाहिए उतने लीव्स रखेंगे, बाकी उसको ड्रॉप कर देंगे। इंड्यूस डॉर्मेंसी इन बर्ड्स एंड सीड, जब चाहे वो डॉर्मेंसी ला देता है। अब फ्रूट सीड जैसे ना, ये बर्ड्स होते हैं या सीड होते हैं, ज़्यादा दिन वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मैच्योर हो जाएगा, टाइम उसका आएगा, वहाँ पर बाकी ना जिबरलिन जैसा केमिकल सिंथेसिस हो जाएगा और वो क्या करेगा? डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा, तब तक डॉर्मेंट फॉर्म में रहेंगे। एक्सेलरेट सीनेसेंस ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, जल्दी मैच्योर करना, जल्दी राइप करना, या क्या बोलते हैं उसको, प्लांट के लीव्स को जल्दी उसका फंक्शन कम करना, येलोइंग लाना है और गिराना है, तो ये काम इसका होता है। डिले ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पर सेल डिवीजन डिले कर लेता है। बाकी जो 3 केमिकल देखे वो सेल डिवीजन बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये डिले कर देता है। सेल इलोंगेशन एंड सप्रेशन ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, इनहिबिशन ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस को इनहिबिट कर लेता है, करेक्ट। अरे माइटोसिस को इनहिबिट कर लेता है, करेक्ट। सो कॉजेस ऑफ इफ्लक्स ऑफ के आयन, हम लोग देखा था के आयन, यानी कि के को अंदर आना या बाहर जाना फ्रॉम गार्ड सेल, एंड दस ये क्या करता है?
क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा को क्लोजर करने का काम करता है, यानी कि एंटी ट्रांसपेरेंट करके उसको यूज कर सकते हैं। ट्रांसपिरेशन को अगर आप कम करना है, रुकवाना है या मिनिमाइज करना है तो इसका स्प्रे कर दो, स्टोमाटा जल्दी क्लोज हो जाएंगे एंड देयर विल बी लो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा। करेक्ट, ये रहा काम इसका किसका, एब्सिसिक एसिड का। स्ट्रेस हार्मोन है, ओवरकम द स्ट्रेस बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, स्ट्रेस को कम कर लेता है ये, बराबर। स्ट्रेस कम करना है तो एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। ओवरकम स्ट्रेस बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ किसी प्लांट और प्लांट के अपाइकल बर्ड। 10 फेस एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, ये क्या करता है, प्लांट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस कर सकता है। अगर ज़्यादा एडवर्स कंडीशन है तो प्लांट ज़्यादा दिन डॉर्मेंट रह सकता है अगर एब्सिसिक एसिड वहाँ पर होगा, इसलिए उसको बोला जाता है ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मीन्स कुछ प्लांट ऐसे है जिनको 12 घंटे से ज़्यादा लाइट लगता है फ्लावरिंग के लिए, इनको लॉन्ग डे प्लांट बोलता है। कुछ प्लांट ऐसे उनको ज़्यादा लाइट होगा तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, वो उनको शॉर्ट डे लाइट लगता है, यानी कि वो उनको 10-12 घंटे से, यानी 12 घंटे 11 घंटे से कम लाइट लगता है, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। सो इनहिबिट द फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में जल्दी फ्लावर हो जाता है क्योंकि लॉन्ग डे होते तब, और उनको फ्लावर इनहिबिट करना है तो इसका स्प्रे कर ले। स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट को आपको फ्लावरिंग लाना है तो उसको फायदा कर देते हैं, बराबर ना। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट हम लोग फोटोग्राफी में स्टडी करेंगे उसमें आपको बता देते, करेक्ट। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ स्टिमुलेटेड बाय जिबरेलिन, जिबरेलिन से जो ग्रोथ स्टिमुलेट किया जाता है उसको इनहिबिट करने का काम, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर लेता है, करेक्ट। ये सब काम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है। और हम लोगों ने क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो व्हाट वी हैव सीन 3 growth promoters, auxin, cytokinin and gibberellin. We have seen 2 growth inhibitors, कौन से, ethylene, that's what in the form of gas, और दूसरा देखा हम लोगों ने एब्सिसिक एसिड। ओके, और ये 500 को क्या बोला जाता है, फाइटोहार्मोन्स बोला जाता है। ओके, सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, विल गेट इनसाइट, एवरीथिंग इस वीडियो में आपको दिखा देगा। सो स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखो, आपको फायदा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।